यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14 अध्याय 1 से लेकर 31 तक। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 31। मैं पढ़ देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा। जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा, और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वह मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इसकरियोती न था, उसने कहा, हे प्रभु, क्या हुआ? तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता है, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न व्याकुल हो, न डरे। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा है, मैं जाता हूँ तुम्हारे पास, फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते हो कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। और मैंने अब इसके होने से पहले तुमको कह दिया कि जब वो हो जाए तुम विश्वास करो। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसा ही करता हूँ। उठो, यहाँ से चलें। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले अपने चेलों को संतावना देता है, अपने चेलों को ढांढस देता है, प्रोत्साहन देता है, कहीं घबरा ना जाए, कहीं ये गलत रास्ते पे ना चला जाए, कहीं ये निराश ना हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संतावना भरा वचन देता है, उसे संभालता है, उसे प्रोत्साहन करता है कि वो परमेश्वर से प्रेम रखे, वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उस पर विश्वास रखे, क्योंकि वही एक रास्ता है, वही एक जरिया है जिसके द्वारा हम खुदा के पास पहुंच सकते हैं। जैसा यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने बताया, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस बात को हमने यहाँ पे देखा है। तो हमारा आज का टॉपिक है
तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यहाँ पे हमने देखा है शुरुआत यही होता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तो हम इस बात को जानते हैं कि हमारा मन व्याकुल कब होता है, जब कोई घटना हमारे साथ घट जाती है, या कोई बीमारी में हम पड़ जाते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमें दुखी कर देता, हमें निराश कर देता है, तो हमारा मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो कुछ वर्ष की पहले की घटना है, एक मिशनरी था, ओटिस और आयरन गेटवुड था। वो अपने साथ एक जर्मन महिला को किसी के घर में लाया था जो बहुत कम अंग्रेजी बोलती थी। एक जर्मन महिला थी जो किसी के घर में आया थी और वो बहुत कम अंग्रेजी बोलती थी। जब उस महिला को उसके सोने का कमरा दिखाने के लिए ले गया उस व्यक्ति जिसके घर में वो महिला, जर्मन महिला रही थी, तो उसे कमरा दिखाने के लिए ले गया जहाँ पे उसको रहना था, उस रात बिताना था उस व्यक्ति के घर में। तो उसने उस कमरा को दिखाने के लिए गया, और तो उसने, उस जर्मन महिला ने बोला, इस घर के जितने भी खिड़की हैं उसके पर्दे हटा दो, इसके पर्दे मत लगाओ, इसके खिड़की के सारे पर्दे हटा दो। फिर उसने खिड़कियों को खोलने के लिए कहा, पहले खिड़की के पर्दा हटाने के लिए कहा, फिर उसने कहा कि इसके खिड़कियों को पूरी तरह खोल दो। हमें ये अजीब लगता है, क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी उस समय, जब वो जर्मन महिला उस व्यक्ति के घर में ठहरी थी, किसी व्यक्ति के, तो उस समय बहुत बाहर ठंड थी, लेकिन वो ठंड में भी बोल रही है खिड़की के कपड़े हटा दो, पर्दे हटा दो, खिड़की को पूरी तरह खोल दो। तो ये बहुत अजीब लगा उस व्यक्ति को जिसके घर में वो ठहरा हुआ था। परंतु उसने प्रसन्नतापूर्वक, जैसा वो चाहती थी वैसा उसने किया उस व्यक्ति ने। अगले दिन वो गेटवुड जो था दंपति ने उसने बताया, जो दंपति वहाँ ठहरी थी, बताया कि उस महिला ने ऐसी असाधारण विनती क्यों की थी। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में जर्मन और रूसी सेनाओं में उस इलाकों में जहां वो महिला रहती थी, जो जर्मन महिला इस व्यक्ति के घर में आए थे, जहां वो महिला रहती थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जहां वो महिला रहती थी वहां क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन और रूसी सेनाओं में उस इलाकों में जहां वो महिला रहती थी भीषण युद्ध चल रहा था। तो लगभग 1 माह से भी अधिक जिस घर में वो अंधेरे में बिना खिड़की के तहखाने में अपने नवजात बच्चों की देखभाल करते हुए रह रही थी, उसके ऊपर तोप के गोले बरसते रहते थे। जहां वो जर्मन महिला रह रही थी उस खिड़की उस तहखाने में, उस घर में, और उस बिना खिड़की के उस घर में रह रही थी, और उस घर के ऊपर से तोप के गोले हर दिन गुजरते थे, और उसके नीचे उस अपने बच्चों के साथ वो रह रही थी। इस परिस्थिति में यह बहुत ही मुश्किल भरा समय था वो महिला का। उसका बच्चा उस दौरान कई दिन तक भूखे तड़पते रहे थे। अंत में युद्ध समाप्त होने पर वह महिला छिपने के अपने दूसरे स्थान से, उस स्थान से बच निकलने में सफल रही। तब से महिला कभी भी अंधेरे, घुटन भरे व बिना खिड़की के कमरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती। जब से वो सिचुएशन उसने झेला, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, रूस और जर्मन सेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वो महिला जिस घर में रह रही थी उस घर से तोप के गोले गुजरते थे, और वो अंधेरी कोठरी में रहकर अपने नवजात बच्चों को पाल रही थी। कई दिन अपने बच्चों को भूखे तड़पते हुए उसने देखा, और किसी तरह वहाँ से बच निकलने में सफल हुई। और तब से लेकर वो महिला, जर्मन महिला, कभी भी बंद खिड़की के कमरे में वो रहना पसंद नहीं कर सकती, चाहे वो ठंड हो चाहे वो गर्मी हो, हमेशा खिड़की उसे खुला चाहिए, पर्दा खुला चाहिए। इसलिए वो महिला ने बोला कि सारे पर्दे हटा दो, खिड़की हटा दो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस कठिन परिस्थिति में उसने अपने बच्चों को, यहाँ पर हम देख सकते हैं, तब से वो महिला कभी भी अंधेरे, घुटन भरे और बिना खिड़की कमरे में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस कठिन परिस्थिति में उसने अपने बच्चों को संतावना देते हुए 1 महीना बिताया था। अब स्वयं उसे संतावना की आवश्यकता थी। ऐसे व्यक्ति को अब उसे स्वयं संतावना की आवश्यकता। पहले वो अपने बच्चों को संतावना दिया, अब उसे खुद को संतावना देने की आवश्यकता थी। हम सबको संतावना की आवश्यकता है। हम सब कई बार ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं कि हम, ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, हम अकेले हैं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, सब खुशी में तो सब आ जाते हैं, दुख होता है तो कोई नहीं आता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई न कोई होता है जो हमें संतावना देने के लिए आता है, कोई न कोई तो है। तो हम सबको संतावना की आवश्यकता है। और यूहन्ना 14 अध्याय में अपने चेलों को यीशु संतावना भरा संदेश इस शब्दों से आरंभ होता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। क्या बोल रहा है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। इससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 13वीं अध्याय में उसने साफ शब्दों में बोला कि
मेरा समय आ चुका है, मैं पापियों का हाथ पकड़वाया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। यहाँ तक कि पतरस ने जब इस 14 अध्याय के जस्ट पहले जब पढ़ोगे, पतरस बोलता है, मैं प्रभु मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मूर्ख जब तक मूर्ख बांग देगा उससे पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो ये सब घटनाएं चल रही थी कि प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया अब मेरा अंतिम समय आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को मन व्याकुल न ये ना घबराए कि मैं चला जाऊंगा तो ये सोचेगा मेरा क्या होगा, अब मेरा कोई लीडर नहीं रहा, मेरा कोई गुरु नहीं रहा, अब मैं कैसे जीऊँगा। तो प्रभु यीशु मसीह एक संतावना भरा शब्द देता है, शुरुआत करता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। अध्याय 13 की घटना और भविष्यवाणियों के बाद ऐसे ही संदेश की आवश्यकता थी। अध्याय 13 जब आप पढ़ोगे, जो घटना प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के बारे में बताए, यहूदा इस्करियोती ने किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचने के लिए तैयार हो गया था, शैतान उसमें समा गया था। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि वो मुझे पकड़वाएगा। तो इस बात को, इस सब घटनाओं को देखते हुए हम देख सकते हैं वो भविष्यवाणियाँ अब पूरा होने वाली है। अध्याय 13 की जो घटना है और भविष्यवाणियों के बाद ऐसे ही संदेश की आवश्यकता थी कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए जा चुका था, यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए जा चुका था। पतरस ने उसी रात यीशु का इनकार करना था। क्रूस पे चढ़ने का समय और निकट आता जा रहा था। सब कुछ एक एक करके आता गया। अध्याय 14 के अंत के निकट यीशु ने इस शब्द को दोहराते हुए कहा, तुम्हारा मन न घबराए न डरे। इस देखते इन 2 पुस्तकों के बीच की आयतों में यीशु की संतावना देने वाली शिक्षा है, जिसमें उसने और उसके चेलों ने अपना सबसे कठिन समय मिलकर बिताया था। इन शिक्षाओं से प्रेरितों को विश्वास के सफर में आगे बढ़ने में सहायता मिले। आज उनसे हमें अपने विश्वास की यात्रा में सहायता मिल सकती है। व्याकुल शब्द इस्तेमाल यीशु ने कई बार किया है। हम इस बात को देख सकते हैं, 3 बार प्रभु यीशु मसीह व्याकुल शब्द का इस्तेमाल किया है। जब हम देख सकते हैं, पहला जो हम देख सकते हैं, इसके बाद 11:33, यूहन्ना 11:33, यहाँ पे जो व्याकुल शब्द है, इससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह ने व्याकुल शब्द इस्तेमाल किया था। यूहन्ना 11:33 में जब मार्था और मरियम का भाई मर चुका था लाजर, जब प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद उससे मिलने आए, तो जब यहाँ 11:33 में लिखा है, जब यीशु ने यानी मरियम को और उन यहूदियों को जो उसके साथ आते थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत उदास हुआ और घबरा गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह भी व्याकुल हुआ और वो घबरा गए, ये क्या हो रहा है। तो यूहन्ना 12:27 में हम देख सकते हैं, लिखा है, अब मेरा जीव व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी कारण इस घड़ी पर पहुंचा हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह भी व्याकुल हुआ जब इस संसार में था, तो हम और आप भी व्याकुल हो सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये शब्द यूहन्ना 14:1 आज हमें विश्वास के सफर में आगे बढ़ने में सहायता करती है। प्रभु यीशु मसीह हमें एक संतावना देता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यूहन्ना 13:21 में भी प्रभु यीशु मसीह लिखता है, ये बातें यह कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हुआ। निराशा में व्याकुल होना एक स्वाभाविक है, एक एक अपेक्षित स्थिति है। अगर हमारे जीवन में निराशा है, हम जरूर हैं व्याकुल होंगे, अरे मेरा क्या होगा, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, अब मैं क्या करूं। ये क्या है, हमारे अंदर हम व्याकुल हो चुके हैं, हमारा मन घबरा रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन ऐसे वक्त में प्रभु यीशु मसीह का शब्द यूहन्ना 14:1 प्रभु यीशु मसीह हमने संतावना देता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हम व्याकुल तब होते हैं जब हम जीवन में कुछ गलत होता है। हम व्याकुल कब होते हैं, जब जीवन में कुछ गलत होता है। यीशु के लिए निश्चय है यदि व्याकुल होने का कोई समय था तो वह दिन था जब उसे क्रूस पे चढ़ाया गया था। उसी समय वो व्याकुल हुआ था ना, जब वो जंगल में प्रार्थना कर रहा था, बस गत्समनी वो वाटिका में, तो वो व्याकुल हुआ। व्याकुल होते हुए प्रार्थना करने गया। तो यीशु के लिए निश्चय यह व्याकुल होने का समय कब था, जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया था, क्योंकि वो पिता से अलग होने वाला था कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए। यीशु ने इस घटना के लिए अपने चेलों को भरोसा रखने के लिए कहकर उन्हें कुछ विशेष शक्ति देकर तैयार किया था। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ने वाले थे, उससे पहले अपने चेलों को तैयार कर रहा है, कहीं ये मुझे क्रूस पे चढ़कर घबरा ना जाए,
कहीं इसका मन व्याकुल न हो जाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले उसे संतावना दी, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। आज भी हम लोग कई बातों में व्याकुल होते हैं, कई घटनाएं हमारे जीवन में होती है, हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में आता मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज हमें बोलता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। वो हमें एक संतावना भरा शब्द देता है। दूसरा बात हम देखेंगे, कल्पना करने का स्थान। यहाँ पे 14 का अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। क्या है? कल्पना। हम सब अभी भी इस जो घर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है हमने नहीं देखा, हमारे लिए क्या है? एक कल्पना है। परमेश्वर ने हमारे लिए घर तैयार किया, हम एक विश्वास है हमारे अंदर। तो यह बात कहने के थोड़ी देर बाद यीशु को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही उसे चेलों के पास खींच कर ले गए, और उसकी गिरफ्तारी के बाद चेले अकेले रह गए थे। वे अवश्य इस घटना से व्याकुल होंगे। बचपन से अकेले छोड़े जाना हमारे लिए सबसे भयानक लगता है। अजीब बात है कि लगता नहीं है, हम में से वह भय अभी भी निकल गया है। बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो हमें हमेशा माँ बाप के साथ रहने, खासकर रात के समय में माँ बाप के साथ ही रहने में हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें रात के समय में बहुत डर लगता है। ऐसे कई वक्त आते हैं जब हमें कोई चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है। उसी तरह यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह चेलों को संतावना देता, पहला कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बताता है कि मैं वापस आऊँगा तुम्हें लेने, तुम घबराना मत, तुम डरना मत, मैं तुम्हें लेने आऊँगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक डॉक्टर जेम्स डॉब्सन फोकस ऑन द फैमिली नामक रेडियो कार्यक्रम में एक बार आने वाले विशेष अतिथि के बारे में बताया। वह एक रूसी महिला थी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के एक यातना कैंप में कई वर्ष बिताए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वो रूसी महिला नाजियों के एक यातना कैंप में कई वर्ष बिताए। उस डॉब्सन के कार्यक्रम में, उस रेडियो कार्यक्रम में उसने बताया उन वर्षों के दौरान उसने कैसे सामूहिक हथियारों को देखा था और अभाव तथा कष्ट के हर रूप का अनुभव किया था। फिर उसने बताया कि युद्ध के बाद वो कैसे अमेरिका चली गई और वहाँ उसने शादी कर ली। दुख की बात यह हुई कि बाद में उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। डॉब्सन रेडियो के कार्यक्रम में बातचीत में उस महिला ने बताया कि विवाह के बाद ठुकराए और त्यागे जाने का कष्ट उस जर्मन मृत्यु कैंप में बिताए गए वर्षों से कहीं अधिक महसूस हुआ था। उस जर्मन कैंप में जो वो रह रही थी, कैद में जो रह रही थी, वो बता रही कि जो विवाह होने के बाद जो पति ने उसे ठुकराया, उस कैंप की दर्द की तुलना ये ठुकराया जाना मुझे बहुत अधिक महसूस हुआ था। तो अकेले होने की पीड़ा को जानते हुए यीशु ने अपने चेलों को उनसे अपने दूर होने के समय निकट आने पर उसके बारे में विचार करने का एक नया ढंग बताया। क्या बताया यीशु मसीह ने? कि हम जानते हैं कि मैं जब चला जाऊंगा तुम अपने आप को अकेला महसूस करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात उनको बताया कि ये चीज़ तुम्हें मेरे पास खींचेगी, क्योंकि तुम जानना कि मेरा पिता हमेशा के लिए नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह एक दिन वो वापस मुझे लेने के लिए आएगा, उस घर में हम रहेंगे जो घर उसने मेरे लिए तैयार किए। तो उसके क्या बताया? अपने दूर होने का समय निकट आने पर उसके बारे में विचार करने का नया ढंग बताया। अकेले होने पर विचार करने के बजाय उन्हें इस समय का इंतजार करने को कहा गया। कौन सा समय? जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हमें ले जाएंगे उस घर में जो घर हमारे लिए प्रभु ने तैयार की है। जब यीशु उनके लिए अपने पिता के घर में जगह तैयार करने को जा रहा था, यीशु के शारीरिक रूप के साथ न होने पर विचार करने का यह ढंग कितना अच्छा है। आज समस्या के कारण जब हमें यह मानना पड़े कि परमेश्वर ने हमें त्याग कर अकेला छोड़ दिया है, तो हमें याद रखना चाहिए कि जब क्रूस के समय चेलों को लगा था कि वह अकेले हैं, तो यीशु ने उन्हें क्या करने के लिए कहा था। हमें याद रखना चाहिए कि यीशु हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है और जहां हम परमेश्वर के साथ सदा तक रहेंगे। उस समय भी जब चेले ने सोचा कि अब हम अकेले हो गए, अब मेरा साथ कोई नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो वचन याद करने के लिए कहा
जो यूहन्ना 14 अध्याय उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, तीसरी आयत में लिखा है, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आज आप भी जब अकेला महसूस करते हो, आप सोचते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं है, तो प्रभु का वचन इसको याद करें। प्रभु हमारे साथ है, क्योंकि उसने बोला है जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। मेरा प्रभु आएगा और हम उसके साथ रहेंगे। ये वचन आपको संतावना देगा। ये वचन हमारे लिए कल्पना से भी बढ़कर है। ये वचन एक हकीकत है, कि सच्चाई है। खुदा ने खुद बोला है, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। उसके बाद हम देख सकते हैं यूहन्ना 14 का 4 से लेकर 11 तक ग्रहण करने की दिशा। यूहन्ना 14 का 4 से लेकर 11 तक, यूहन्ना 14 का 4 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब उसे जानते और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। तू क्यों कहता कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैंने तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो अपने काम के कारण मेरा विश्वास करो। यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला हमने देखा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, दूसरा हमने देखा कल्पना करने का स्थान, तीसरा हम देख रहे हैं ग्रहण करने की दिशा। अब हमें प्रभु यीशु मसीह ने जो बात उसने बोला है उसे हमें ग्रहण करने की जरूरत है। जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो हमारे जीवन में कभी पूरा होने वाला नहीं है। इस बात को हम याद रखें। जो भी खुदा ने बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं, तो हम ग्रहण करें। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू जहां रहेगा मैं भी तुम्हारे साथ वहीं रहूंगा। हमें ग्रहण करने की जरूरत है। यहाँ पे ये लोग ग्रहण कर नहीं रहे हैं, ये लोग सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यीशु यह कहने के बाद कि उसके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहां जाता है। यीशु का उत्तर था, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। फिर एक और चेले फिलिप्पुस ने कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने संभवतः मन में आह भरते हुए उत्तर दिया, जिसने मुझे देखा उसने पिता को भी देखा। उनकी उलझन के बावजूद यीशु ने जोर देकर कहा, उसके साथ क्रूस का कष्ट सहने की तैयारी के लिए उन्हें अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाना होगा। क्या हम परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? क्या हम उसके पास रहना चाहते हैं? हम उसके पास कैसे आ सकते हैं? यीशु ने कहा, पिता के पास आने का मार्ग केवल वही है। कौन है? कैसे आ सकते उसके पास? कैसे हम रह सकते उसके पास? यीशु ने बोला, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हम याद रखें, पिता के पास आने का मार्ग केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इस बात को हम याद रखें। क्रूस पे चढ़ा जाने से पिछली रात भी यह बात सत्य थी और आज भी सत्य है कि पिता के पास जाने का एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है स्वर्ग जाने का, वो है खुद प्रभु यीशु मसीह। उसने खुद इस बात को बताया है। इस बात को हम याद रखें। उसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं, क्या एक व्यक्ति था, मैक्स लुगर्डे ने अपने बच्चों के एक पुस्तक में एक राजा के बारे में बड़ी प्रेरणा देने वाली छोटी सी कहानी बताई है। एक पुस्तक है जिसमें एक राजा के बारे में बड़ी प्रेरणा देने वाली छोटी सी कहानी बताई है। हम इस कहानी को मैं आपको बताता हूँ। कहानी ऐसी है, राजा ने यह तय करने के लिए उसकी बेटी से शादी करके उसके बाद राजा कौन बनेगा, एक मुकाबला करवाया है। ध्यान सुनेंगे। राजा ने यह तय करने के लिए उसकी बेटी से शादी करके उसके बाद राजा कौन बनेगा, एक मुकाबला करवाया। अपनी बेटी की शादी के लिए एक मुकाबला करवाया कि मेरी बेटी से शादी कौन करेगा, और जो मेरी बेटी से शादी करेगा वही राजा बनेगा। तो उसके लिए एक मुकाबला करवाया। भाग लेने वाले 3 योद्धा थे और
उनका काम घने और खतरनाक जंगल में गुजरना था जिसमें जंगली लोग रहते थे। समझौते के अनुसार शर्त यह थी कि राजकुमारी से उसी योद्धा का विवाह होगा जो दूसरी ओर से किले में पहले पहुंचेगा। राजा ने दिन में 3 बार अपने किले से बांसुरी की विशेष धुन बजाकर जंगल में उनकी अगुवाई करनी थी। क्या करनी थी? राजा अपनी बांसुरी से विशेष धुन बजाकर जंगल में उस तीनों योद्धा को, जो जंगल से गुजरने वाला था और जो दूसरी ओर से जो पहले पहुंचेगा उस राजा के भवन में, उसकी उस बांसुरी से अगुवाई कर रहा था। लेकिन उस जंगल में जो लोग रह रहे थे, यात्रियों को गुमराह करने के लिए अपनी बांसुरी से राजा की तरह आवाज निकालने थे। तो प्रत्येक योद्धा मार्ग में सहायता के लिए जंगल में अपने साथ एक साथी को ले जा सकता है। यहाँ हम कहानी देख सकते हैं। कहानी क्या है? एक राजा था जिसने अपनी बेटी की शादी करानी थी। उसने बोला कि शादी वही लड़के से होगा जो मेरी शर्त को पूरा करेगा। तो राजा का शर्त यह था कि 3 लड़के को उसने चुना और तीनों लड़कों को जंगल में से, घने जंगल में से गुजरना था। और जो पहले जंगल में से होकर गुजरना था, और यहाँ पे लिखा है कि जो पहले उस दूसरी ओर से पहुंच जाएगा, दूसरा एक रास्ता था, उस रास्ता से पहले जो पहुंचेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। तो दूसरा ये था कि राजा अपनी बांसुरी से उस जंगल में जब वो तीनों चलेगा, अपनी बांसुरी से उसको उस मार्ग में अगुवाई करेगा। लेकिन एक कन्फ्यूजन ये है कि सेम वही ऐसा ही धुन उस जंगल में रहने वाले जो जंगली आदिवासी लोग थे, वो भी ऐसी ही धुन बजाते थे। तो हमें अब ये धुन को पहचानना है, कौन सा राजा का धुन है, तो उसी मार्ग में हमें चलना है। अगर हमने धुन पहचानने में गलती कर दी है, हमने गलती से राजा का धुन समझकर हम जंगल में जो लोग रह रहे हैं उनकी धुन, उनकी बांसुरी पर चले गए, तो हम गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूजन क्या था? हमें धुन पहचानना है कि कौन सी राजा की बांसुरी की आवाज़ की धुन है और कौन सा इस जंगली लोगों की धुन है। तो ये तीनों साहसी योद्धा, जो तीनों जवान थे, उसने जंगल में किले की ओर चल पड़े। अंत में केसिडोन को, जो ध्यान से चलता था, यहाँ के एक व्यक्ति था जो केसिडोन था, वो ध्यान से चलता था। राजा के किले तक जाने का मार्ग पहले मिल गया। एक व्यक्ति था, जो जवान व्यक्ति था, वो पहले ही राजा के किले तक पहुंच गया। उसे यह मार्ग कैसे मिला? कैसे इतनी आसानी से वो अपने उस मार्ग, राजा के उस मार्ग, अपने उस किले तक पहुंच गया? उसने अपने साथी के रूप में राजकुमार को चुना, जो राजा का बेटा था। राजा ने क्या बोला? जंगल में तुम अपने अपने साथी के चुन सकते हो जो तुम्हारी अगुवाई करे। तो उसने, उस पहला व्यक्ति ने क्या किया? राजा के बेटों को ही चुन लिया कि जो उसको मार्ग दिखा सके, रास्ता बता सके। तो उसने अपने साथी के रूप में राजकुमार को चुना, जो राजा का बेटा था। पुत्र को अपने पिता की धुन की पहचान थी, यानी एक जो राजकुमार था, जो व्यक्ति ने चुना था कि मेरे साथ राजा का बेटा जाएगा, तो उनको पता था कि अपने बाप की धुन तो बेटा अच्छी तरह पहचानता होगा। तो पुत्र को अपने पिता की धुन की पहचान थी और स्वयं भी बड़ी निपुणता से बजा सकता था, यानी बांसुरी बजा सकता। मार्ग में चलते चलते जो व्यक्ति केसिडोन ने उसके गीत की ओर ध्यान लगाए रखा और राजकुमार की धुन को सुनकर वो जो जंगल में लोग थे उनके द्वारा बजाए जाने वाली नकली धुन में अंतर कर सकता था। यीशु ने यह जानते हुए कि चेले उससे अलग कर दिए जाने पर वे उलझन में दिशाहीन और निराश हो जाएंगे, उन्हें परीक्षा की घड़ी में राह दिखाई। उन्हें उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, क्योंकि पिता तक पहुंचने के लिए केवल वही उनका विश्वसनीय अगुवा था। आज हमारे लिए यीशु का यह संदेश वही है। वह हमें उसकी ओर देखने और कठिन समयों में अपने पीछे चलने के लिए कहता है। सार में वो कहता है कि मेरे पीछे आओ, तूफानों में भी तुम्हें बिल्कुल दिखाई ना दे, और जब कोई कारण न हो तब भी, जब भी बड़े संदेह में डूबे हो, अपनी सब कठिन घड़ी में भी मेरे पीछे आओ, तब तुम अपने आप को पिता के पास पाओगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जिस प्रकार उसने जंगल में चलते हुए राजा के बेटे का चुनाव किया, क्योंकि उनको पता था कि राजा के धुन को राजा के बेटे से ज्यादा कौन पहचान सकता है। उसी तरह इस संसार में जब हम निराश होते हैं, जब हम तूफानों में घिर जाते हैं, जब हम संदेहों में डूब जाते हैं, अगर हम यीशु मसीह की धुन पे चलें, अर्थात यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पे चलें, तो समस्या कुछ भी क्यों न हो, हम कभी भी मार्ग से नहीं भटकेंगे, कभी हम अपनी दिशा से नहीं भटकेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर की धुन को पहचानते हैं।
परमेश्वर की आवाज़ को पहचानते हैं। यीशु मसीह ने खुद बोला, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे हो लेगी। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कंफ्यूज हैं कि वो क्या करें, कैसे वचन में आगे बढ़ें, कैसे विश्वास में आगे बढ़ें, कैसे हम प्रार्थना में जीवन बिताएं। वो अभी तक कंफ्यूज हैं, कैसे हम क्या करें। अभी तक उसके मन व्याकुल हैं, अभी तक उनके मन अशांत हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने राजा की आवाज़ को उसने सही तरीके से पहचाना नहीं है। हमें यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानना पड़ेगा। कौन यीशु मसीह की आवाज़ है, कौन शैतान की आवाज़ है। आपको गुमराह करने वाले लोग संसार में बहुत आएंगे, लेकिन उस गुमराह करने के बीच में भी परमेश्वर का शब्द आपको सुनाई देगा, लेकिन पहचानना आपको होगा। जिस तरह इस व्यक्ति ने राजा के बेटे को चुन लिया ताकि राजा के शब्द को पहचान सके, उसी तरह आपको हमें यीशु मसीह को चुनना पड़ेगा, क्योंकि वही पिता के पास जाने का एकमात्र मार्ग है। उसी के बताए हुए रास्तों पे चलने के द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। अब पिता को अपने पास, अपने अंदर पा सकते हैं, उस परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर पा सकते हैं, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो। प्रभु यीशु मसीह इस कहानी के द्वारा हमें ये बताना चाहता है कि चाहे तूफानों में भी, जब तुम्हें बिल्कुल ना दिखाई दे और जब कोई कारण ना हो, और तब भी जब बड़े संदेह में डूबे हो, अपने सबसे कठिन घड़ी में भी मेरे पीछे आओ, तुम अपने आप को पिता के पास पाओगे। याद रखें, शब्द पहचानना बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन में उलझन है, कठिनाई है, हमें समझ में नहीं आता किसके पीछे चलूं, किसकी बात मानूं, किसकी नहीं मानूं। कारण यही है कि हम अपने पिता के शब्द को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए हम उसके शब्द को पहचाने, हम उसकी भेड़ें बने और उसके पीछे चलने वाला बने, तो कोई हमें भटका नहीं सकेगा, कोई हमें गिरा नहीं सकेगा। एक गवाही हमने यूट्यूब चैनल पे हमने शेयर किया था। बहन मीरा पवार थी, उसने कोई कहीं शिक्षा नहीं ली थी, वो वैसे वचन को पढ़ती थी, बाइबल को पढ़ती थी, और उसको जब बपतिस्मा का उसका समय है, उसकी गवाही में आपने सुना होगा, तो एक चर्च में गया जहाँ पानी के छिड़काव का बपतिस्मा देता था। तो उसने वचन पढ़ा था, उसको वचन याद था कि ये पानी का छिड़काव तो बपतिस्मा कहीं नहीं बोला कि बपतिस्मा तो सब डुबो कर दिया जाता है, तो मैं छिड़काव वाला बपतिस्मा नहीं लूँगी, मैं पानी का ही बपतिस्मा लूँगी। तो वो यीशु मसीह के शब्द को पहचानती थी, यीशु मसीह की बातों को मानती थी। तो हम इस बात को याद रखें, चाहे हम कहीं भी रहें, किसी भी प्रचारक की बात सुने, लेकिन अगर हम वचन को पहचानते हैं, वचन को मानते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो कोई भी शिक्षक हमें बहका नहीं पाएगा, कोई भी गलत शिक्षक हमें गुमराह नहीं कर पाए, क्योंकि वचन हमें पता है कि वचन में हमें क्या लिखा। आज समस्या हमारे जीवन में यही है, हम क्यों भटक जाते हैं, क्यों हर एक के पीछे हो ले लेते हैं। वो बोलता है तो वो भी सही है, ये बोलता है ये भी सही है, वो बोलता है वो भी सही है। हम हर शिक्षाओं को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाद में हमें पता चलता है ये तो शिक्षा गलत थी। क्यों? क्योंकि हमने वचन को सही तरीके से पढ़ा नहीं, खुद हम वचन को मनन नहीं करते, खुद हम प्रार्थना नहीं करते हैं, और इसलिए हम जीवन में आज कंफ्यूज है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को नहीं पहचानते। आवाज़ क्या है? ये खुदा का वचन है, ये आवाज़ है, इसको हम फॉलो करें, इसके अनुसार हम चले, तो हमेशा हम अपने पिता को अपने पास पाएंगे। वो हमसे कभी दूर नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसने बोला, देखो मैं दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो तीसरी बात हमने देखा, ग्रहण करने की दिशा, हमें ग्रहण करने की जरूरत है। उसने जो बोला हमें ग्रहण करने की जरूरत है। क्या ग्रहण करने? उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ। हम बोले, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरे लिए घर तैयार करने के लिए गया। मैं, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ तू रहेगा मैं वहीं रहूँगा। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मैंने तुम्हें देखा तो मैंने पिता को भी देख लिया। हमें ग्रहण करने की जरूरत है, एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और अब हम देखेंगे उपस्थिति का एहसास, 14 का 12 से लेकर 14 तक। उपस्थिति का एहसास, यूहन्ना 14 का 12 से लेकर 14 तक। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, यह काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं वही करूँगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक सबसे पसंदीदा कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ, जो आधी रात में अपने माता के पिता के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले सोने में डर लगता है। एक छोटी लड़की को उसके माता पिता ने बताया कि वह जाकर अपने बिस्तर पर आराम से सो जाए, क्योंकि परमेश्वर उसे देख रहा है।
संतावना के इस सब से अप्रभावित उस लड़की ने उत्तर दिया, ठीक है, परंतु आज रात मुझे अपने पास सोने के लिए कोई चाहिए। एक और बच्चा अपने पिता के पास आकर यह कहने लगा, उसे डर लग रहा है। उसके पिता ने उसे समझाने का प्रयास किया कि परमेश्वर उसके साथ उसके कमरे में है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। यह बच्चा भी समझाने के लिए शब्दों से अधिक चाहता था। उसने अपने पिता को सुझाव दिया, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जाकर परमेश्वर के साथ सो जाओ और मुझे मम्मी के साथ सोने दो। तो हम में से कई व्यक्ति, हम सिर्फ शब्द नहीं चाहते, हम शब्दों से भी ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ हमें शब्द नहीं बोला, फिर सिर्फ वचन बोल के छोड़ नहीं दिया। उसने बोला कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो मैं करूंगा, और पिता के करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। 14वीं आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगो मैं उसे करूंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने व्याकुल चेलों को संतावना देने के लिए यीशु ने तीसरा दान उनके जीवन में अपनी निरंतर उपस्थिति को प्रतिज्ञा देकर किया। उसने बोला कि हमेशा मैं तेरे साथ उपस्थित हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुमसे दूर चला गया हूँ, शारीरिक तौर पे हमेशा के लिए चला गया, नहीं, हमेशा मैं आत्मा में तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने खुद पौलुस ने खुद बोला कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो मंदिर तुम हो और परमेश्वर तुम में वास करता है। तो हम परमेश्वर भले प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं है, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा हर मसीह व्यक्ति के अंदर आज वास करता है। आज परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो अपने चेलों को संतावना देने के लिए उसने एक दान दिया कि मैं निरंतर, मेरी उपस्थिति तुम्हारे पास है। यहाँ पे उसने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसके नाम से जो भी मांगेगा वो करेगा, और एक दिन वो उनसे भी बड़े काम करेंगे जो उन्होंने उसे करते देखा था। ये बात हम सब जानते हैं। ये वचन जो बोला, हम प्रेरितों के काम में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया उससे भी बड़े बड़े काम चेलों ने किया है। उन्होंने यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके शारीरिक अनुपस्थिति उन्हें संतावना देने और उनकी सहायता करने की उसकी योग्यता को कम नहीं कर पाई थी। उसकी प्रतिज्ञा ऐसी थी जिस पर वे कठिन से कठिन समय पर भरोसा कर सकते थे। याद रखें, आज प्रभु यीशु मसीह की शारीरिक उपस्थिति से भी नहीं है तो भी उसकी प्रतिज्ञा उतनी ही अटल है जितना उस समय था। आज भी हम वो काम कर सकते जो प्रभु ने किया है। उसने बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम को करोगे। तो याद रखें, आज भी प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे साथ है। इस बात को हमें एहसास करना है, उपस्थिति का एहसास। इसलिए हमने बोला 12 से 14 में उपस्थिति का एहसास हम ग्रहण करें। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में, हमारे अंदर है, तो वाकई में आप उनसे भी बड़े बड़े हम काम करेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा बोला। ये हमें घमंड नहीं करना कि हम प्रभु से बड़े, हम प्रभु से कभी बड़े नहीं, लेकिन प्रभु ने बोला है कि हम उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। जब हम एहसास करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हमें एहसास करने की जरूरत है, हमें महसूस करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे एक सहायक की अपेक्षा, एक सहायक की अपेक्षा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 14 से लेकर 16, यूहन्ना 14 का 16 से लेकर 18 तक और 25 और 26। यूहन्ना 14 का 16 से लेकर 18 तक। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। 25 और 26 एक बार पढ़ लेंगे। ये बातें मैं तुम्हारे साथ रहते हो तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक सहायक। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को संतावना देता है, पहला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना घबराओ। उसके बाद हमने देखा, दूसरी बात हमने देखा कि कल्पना करने का स्थान। एक प्रभु यीशु मसीह ने एक चेलों को बताया, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के जा रहा हूँ, मैं जहाँ रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम्हारे बीच में, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। और यहाँ पे अब प्रभु यीशु मसीह चुप करो, मैं तुम्हारे एक सहायक दूंगा। एक क्या दूंगा? एक सहायक दूंगा। यीशु ने अपने चेलों को कई बार समझाया, वह थोड़ी देर के लिए जा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हमें लगता है प्रभु यीशु मसीह गए हुए 2020 साल बीत चुके हैं, लेकिन पतरस क्या बताता है? परमेश्वर की नज़र में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर, 1000 दिन एक वर्ष एक दिन के बराबर है। तो
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भले ही हमारे लिए बहुत बड़ा समय है, ये बहुत बड़ा समय बीत गया, लेकिन यीशु मसीह के लिए वो थोड़ा सा समय है। यहाँ पे लिखा है यीशु ने अपने चेलों से कई बार समझाया, वो थोड़ी देर के लिए जा रहा है। कितनी देर के लिए? थोड़ी देर के लिए जा रहा है। परंतु उसने उनसे कहा उसके जाने से वे अनाथ नहीं होंगे। कितनी बड़ी बात बोल रहा है। आज हम अनाथ नहीं हैं। आज संसार में बहुत से लोग, भले ही उसके पास ईश्वर होते हुए भी, बहुत सारे देवता होते हुए भी, वो अनाथ है। लेकिन याद रखें, आज हम किसी मूर्त को नहीं मानते, किसी पेड़ पौधों को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम एक सच्चे ईश्वर को जानते जिसे हमने नहीं देखा। वो हमारा पिता है और हम अनाथ नहीं हैं। हम अनाथ नहीं हैं, हम हमारा एक आत्मिक पिता है जिसे हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने कहा कि वो अनाथ नहीं होंगे। अपनी जगह उसने उनके लिए एक सहायक भेजना था। यूहन्ना 14 का 16 और 26 आयत में हमने पढ़ा। सहायक के लिए यूनानी शब्द का अर्थ जो साथ साथ आता है। न्यायालय में देखो तो इसका अर्थ वकील होता है, जो किसी की ओर से बात करता है। दूसरे स्थानों पर इसका अर्थ कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आवश्यकता के समय सहायक हो। ये सभी शब्द पवित्र आत्मा के काम का वर्णन करते हैं यूहन्ना 14 का 26 में, जिसने अपने जाने के बाद यीशु ने अपने चेलों के पास भेजना था। ये हम सब जानते हैं, यीशु मसीह के बाद पिन्तेकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा था आग की लपटों के समान। इस बात को हम सब जानते हैं। आज हर वो व्यक्ति जो विश्वास करता है उसे पवित्र आत्मा का दान मिलता है। यीशु की तरह पवित्र आत्मा भी क्या है? ईश्वरीय है। उसे वस्तु के बजाय व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। वो भी एक व्यक्तित्व है। जैसे यीशु मसीह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा भी एक व्यक्तित्व है, परमेश्वर भी एक व्यक्तित्व है। आज वह कलीसिया में है। आज वो कहाँ है? कलीसिया में। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में हम पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 में आज पवित्र आत्मा कहाँ है? कलीसिया में है। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कलीसिया कौन है? हम और आप हैं। आज परमेश्वर का आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर वास करता है। व्यक्तिगत रूप से मसीह लोगों में है। इसी पहला कुरिन्थियों 6:19 में यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। कहाँ है? तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम व्यक्तिगत रूप से, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है। वह सामर्थ्य है जो हमें मसीह के स्वरूप में बदलता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? हमारे अंदर रह के क्या करता है? खाना खाता नहीं, हमें मसीह के स्वरूप में बदल रहा है वह दिन प्रतिदिन। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3 का 18। 2 कुरिन्थियों 3 का 18। 2 कुरिन्थियों 3 का 18। 2 कुरिन्थियों 3 का 18 आप पढ़ सकते हैं, किसी को मिलता है तो। 2 कुरिन्थियों 3 का 18। दूसरा कुरिन्थियों 3 का 18। 2 कुरिन्थियों 3 का 18 यहाँ लिखा है। 2 कुरिन्थियों 3 का 18 यहाँ लिखा है, परंतु जब हम सब उघारे चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। क्या है? हम उस तेजस्वी रूप में, हमारा अंश अंश बदलते जा रहा है। अंश अंश मतलब हम धीरे 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 हम मसीह में बदलते जा रहे हैं। मसीह का स्वभाव हमारे अंदर धीरे 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 आता जा रहा है। ये कौन कर रहा है? ये पवित्र आत्मा कर रहा है, जो परमेश्वर ने सहायक के रूप में हमें दिया है, जो हमारे अंदर रहता है, कलीसिया में रहता है। वो हमें यीशु मसीह के अंश में अंश अंश कर कर यीशु मसीह जैसा बदल रहा है। कितनी अद्भुत बात है, कितनी धन्यवादी बात है कि प्रभु यीशु मसीह अपने जैसा हमें बना रहा है। किसके जरिए? पवित्र आत्मा के जरिए। वो हम और हमारे जीवनों में परमेश्वर के योग फल देता है। पवित्र आत्मा सिर्फ हमें बदलता नहीं है, बल्कि हमारे जीवनों में वो फल भी देता है। ये गलतियों 5 का 22 और 23, यहाँ गलतियों 5 का 22 और 23 यहाँ पे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। क्या है? आत्मा का फल हमारे अंदर है। आज हम प्रेम कर रहे हैं, वो फल किसका है? पवित्र आत्मा का फल। आज हम दूसरों को माफ कर रहे हैं, वो फल किसका है? पवित्र आत्मा का फल। आज हमारे जीवन में आनंद है, वो फल कहाँ से आया? पवित्र आत्मा की वजह से आया।
ये सब चीजें जो हमारे अंदर है, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, धीरज, ये सब फल कहाँ से आया? पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर उत्पन्न किया। ये फल पवित्र आत्मा की वजह से हमें मिला है। तो हमारे जीवन वो फल देता है। पवित्र आत्मा हमें क्या देता है? फल देता है ये सब चीजें। और यीशु के द्वारा चेलों से की गई प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के जीवनों में संतावना और सहायता का बहुत बड़ा स्रोत है। आत्मा हमारे साथ है, हमारे बीच में, हमारे अंदर है। इसलिए शारीरिक रूप में यीशु के पृथ्वी पर हमारे साथ न होने के बावजूद हम आत्मिक अनाथ नहीं हैं। आज शारीरिक रूप में यीशु के न होने के बावजूद भी हम आत्मिक तरीके से अनाथ नहीं है। जैसा बहुत से लोग अनाथ हैं, हम अनाथ नहीं हैं। लंदन की एक गली के किसी कोने में खड़े दो लोग आपस में बात कर रहे थे, जिसमें एक समाचार रिपोर्टर ने जी.के. चेस्टन से पूछा, श्रीमान जी, मैं जानता हूं कि आप नए नए मसीह बने हैं। याद रखें, एक व्यक्ति से पूछता है जो नया नया मसीह बना था। एक समाचार न्यूज वाला एक व्यक्ति से पूछता है, मसीह व्यक्ति से, श्रीमान जी, मैं जानता हूं कि आप नए नए मसीह बने हैं, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? उस मसीह व्यक्ति ने बोला, पूछिए। उस व्यक्ति ने पूछा, यदि यीशु मसीह अचानक इसी समय आ जाए और आपके पीछे खड़ा हो तो आप क्या करेंगे? सवाल सुनिए क्या पूछा। यदि यीशु मसीह अचानक इसी समय आ जाए और आपके पीछे खड़े हो तो आप क्या करेंगे? उस मसीह व्यक्ति ने उत्तर दिया, वो तो खड़ा है। क्या बोल रहा है? वो तो खड़ा है। अचानक क्या आ जाए? वो तो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ खड़ा है, पवित्र आत्मा के रूप में हमेशा हमारे अंदर वास कर रहा है। कितनी अद्भुत जवाब है। वो तो हमेशा खड़ा है, वो तो खड़ा है हमेशा हमारे साथ। यीशु आज पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है। उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा, अर्थात हम आत्मिक रूप से अनाथ नहीं हैं। प्रारंभिक चेलों की तरह हमारे लिए भी यह संतावना का बहुत बड़ा स्रोत है। चाहे हम कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आज भी यीशु हमारे साथ है। आज हमारा मन व्याकुल हो रहा है तो हम याद करें प्रभु यीशु मसीह का वो शब्द। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। वो शब्द आपको संतावना देगा। दिए, बल्कि उसने बोला, कल्पना करो, विश्वास करो, ग्रहण करो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उसके बाद उसने बोला कि ग्रहण करो इन सब चीजों को। उसके बाद उसने बोला, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और क्या चाहिए इस संसार में जीने के लिए? इससे बड़ा सामर्थ का शब्द और क्या हो सकता है? खुदा खुद बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जहाँ रहूँ वहाँ तुम भी रहो। और हमें क्या संतावना भरा शब्द चाहिए, क्या प्रोत्साहन का शब्द चाहिए? ये बहुत बड़ा प्रोत्साहन है हमारे लिए कि खुदा ने हमारे लिए एक सहायक भेजा, खुदा हमारे लिए घर तैयार करके रखा है, खुदा के साथ हम रहेंगे, खुदा ने बोला है तुम्हारा मन व्याकुल न हो। ये शब्द हमारे लिए संतावना का शब्द है। अब हमें किसी की संतावना की जरूरत नहीं है, तो यीशु मसीह ने खुद हमें संतावना दिया है और हमें संतावना की जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे मानने के लिए एक आज्ञा। अब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र आत्मा दिया, हमारे लिए घर तैयार किया, हम जहाँ वो रहेगा वहाँ हम भी रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा मन व्याकुल न हो। लेकिन एक चीज़ हमें भी करना पड़ेगा, वो है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। मानने के लिए एक आज्ञा, यूहन्ना 14:15 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:15, 20, 21, 23, 24, 31। यूहन्ना 14:15 पहले पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:15, यूहन्ना 14:15। यहाँ लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। इसमें कोई डाउट नहीं, खुदा हमसे प्रेम करता है। अब समस्या क्या आती, क्या हम खुदा से प्रेम करते हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। 20 में लिखता है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। कैसे जानेंगे? जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? मैं अपने पिता में हूँ, तुम मुझ में और मैं तुम में हूँ। हर किसी के अंदर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह किसके अंदर है? जो उनकी आज्ञाओं को मानता है। तो यीशु मसीह पिता में है, पिता उसमें है और यीशु मसीह आप में है। ये किनके लिए? जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। 21 में लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है
वो वही मुझसे प्रेम रखता है। क्या बोला, साफ क्लियर है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहाँ आप स्टैंड क्लियर है। हम कभी भी धोखे में ना रहे। यीशु मसीह मेरे साथ है। देख, यीशु मसीह ने बोला ना, देखो मैं दुनिया के अंत तुम्हारे साथ हूँ। हर किसी के साथ नहीं है। किसके साथ है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। यहाँ लिखा है 21 में, जिसके पास मेरी आज्ञा और उन्हें वो मानता है। याद रखें, आज्ञा है, बाइबल है आपके पास, पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन आप मानते नहीं है इसको। यीशु ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। आप विश्वास करना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, तुम मेरे लिए घर तैयार करने के लिए, मेरे लिए स्वर्ग में घर ऑलरेडी बन चुका है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। वही उसी व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह रहता है। वही उसी को यीशु मसीह उसी व्यक्ति को अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करता है, जो उनकी बातों को मानता है, विश्वास करता है। भले हमने नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास से उसे देख रहे हैं। लिखा है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। देखी वस्तुएं तो खत्म हो जाए, लेकिन अनदेखी वस्तुएं अनंत काल तक बनी रहेगी। हम रूप देखकर नहीं बल्कि विश्वास पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कंफ्यूजन में हम न रहे। हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह है, सबके साथ नहीं है, उसी के साथ है जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। 23 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम रखते, आप बोलते मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, 100% आप उसकी आज्ञाओं को मानोगे, चाहे वो आज्ञा कितनी भी कठिन क्यों न हो। बल्कि यूहन्ना बताता है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है बल्कि सरल है। और यहाँ लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। क्या बोल रहा है? कितनी अद्भुत बात है, कितनी आनंद की बात है। वचन, सिर्फ वचन को मानने से। आज बहुत सारे लोग बहुत दूर करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं और पैरों के सामने घुटने टेकते हैं और पलटी मार मार के पहाड़ों पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे परमेश्वर हमारे साथ सिर्फ इस शर्त पर रहने के लिए तैयार है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। यहाँ पे लिखा है, अगर हम उससे प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो खुदा बोलता है हम उसके, क्या बोलता है, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कौन? हम बोला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके पास आएंगे और आपके पास वास करेंगे। हमारे पास आएंगे, हमारे साथ वास करने के लिए वो तैयार हैं। ये शर्त है। क्या शर्त है? पहले हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, वो बोला कि हम आएंगे, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। यहाँ वास शब्द का इस्तेमाल करें। वास मतलब घर। जब हम कहाँ वास करते हैं? पार्क में वास तो नहीं करते हैं। पार्क में थोड़ी देर के लिए हम बैठने जाते हैं। हम कहाँ, असलियत में हम कहाँ वास करते हैं? घर में वास करते हैं। हम घर में रहना पसंद करते हैं। वो हमारा वास स्थान है, वो हमारा निवास स्थान है। तो प्रभु यीशु मसीह भी, उसका निवास स्थान संसार नहीं है, उसका निवास स्थान हम और आप हैं। इस घर में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता, परमेश्वर और परमेश्वर पवित्र आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वास करना चाहता है। इब्रानियों का अध्याय में लिखा है कि हम मसीह के घर हैं, हम परमेश्वर के घर हैं, हम घर हैं उसका। तो इसलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का और कोई घर नहीं है सिवाय आपका और हमारा हृदय ही उसका घर है। ये पवित्र आत्मा और पिता और प्रभु यीशु मसीह का घर कोई और नहीं, हम उसका घर हैं। इस घर में वो वास करना चाहता है, रहना चाहता है। लेकिन कहाँ, कब, कैसे रहेगा? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम मानोगे मेरी आज्ञा को तो मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हारे साथ वास करूँगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 20 आयत में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो मेरा सब सुनता है मैं उसके साथ मैं उनके पास आऊँगा, उनके साथ रहूँगा, उनके साथ भोजन करूँगा, वो मेरे साथ भोजन करेगा। तो हम इस बात को याद रखें, वो हमारे साथ वास करना चाहते हैं, यानी हमारे इस घर में रहना चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे 24 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे
भेजा है। क्या लिखा है? जो मुझसे प्रेम नहीं रखता है वो मेरे वचन को नहीं मानता। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग देख रहे हैं जो बोलता है मैं मसीह को जानता हूँ, लेकिन खुदा का वचन वो मानता नहीं है। तो साफ शब्दों में आप उसको बता सकते हो, आप भले ही यीशु मसीह कर लो, यीशु 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 जय मसीह, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर खुदा वास नहीं करता है, खुदा उसी के अंदर वास करता है जो उसके वचन को मानता है। 31 में लिखा है, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, जैसा पिता मुझे आज्ञा दी कि मैं वैसा ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलो। यह इसलिए हमारे यीशु मसीह इसलिए हमें वचन मानने के लिए बोल रहा है, कि वचन पे चलने के लिए बोल रहा है, कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ। यीशु मसीह बोलता है मैं इसलिए मैं तुम्हें वचन मानने के लिए बोल रहा हूँ। यीशु मसीह खुदा का वचन मान रहा है। क्यों मान रहा है? कि संसार जाने कि पिता यीशु मसीह से प्रेम रखता। आज हम खुदा के वचन को मानेंगे तो संसार जानेगा यीशु मसीह मुझसे प्रेम रखता है। संसार को लोग भी यीशु मसीह को जान पाएंगे, उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये सब चीज़ें कैसे संभव होगा? जब उसकी आज्ञाओं को मानेगा। आज हमारे परिवार में बहुत से लोग नहीं आ रहे मसीह में, कारण यही है हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मान रहे। हम सिर्फ वचन वो, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर की कही हुई बात जो वचन में लिखा है, हर चीज़ों पर विश्वास करना, हर वचनों को मानना। तो हमें, अगर हम वचन को मानेंगे तो भी खुदा हमारे साथ रहेगा। तो संतावना की एक और बात यह है कि यीशु अपने चेलों की आज्ञा की एक श्रृंखला दी है। हो सकता है कि आज्ञा हमें संतावना देने वाली ना लगे, परंतु हमें इस बात की समझ अवश्य देती है कि परमेश्वर हमेशा की क्या अपेक्षा करता है, यह जानकर के हमें आत्मविश्वास मिलता है। अध्याय 14 में समय समय पर यीशु ने अपने चेलों को उसकी आज्ञा मानने के लिए कहा। कई लोगों को लगता है कि ऐसी भाषा प्रेम की विपरीत है, परंतु यीशु ने कभी भी आज्ञा मानने और प्रेम को एक दूसरे से अलग नहीं माना, बल्कि उसने कहा जिसके पास मेरी आज्ञा है उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। यूहन्ना 14:21 में परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को उसकी आज्ञा मानकर ही दिखाया जा सकता है। याद रखें, अगर आप खुदा से प्रेम रखते हैं, आज्ञा मानकर ही आप दिखा सकते हैं कि मैं खुदा से प्रेम रखता हूँ, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। यीशु की नज़र में आज्ञाकारी होने का अर्थ है क्रूस पर प्राण देना था। यूहन्ना 14:31 में साफ शब्दों में लिखा है, यूहन्ना 14:31 में, कि जैसा पिता ने मुझे आज्ञा दी है वैसा ही करता हूँ। उसको पिता ने क्या आज्ञा दी थी? कि तुझे क्रूस पे मरना होगा पूरे संसार के लिए। तो यीशु की नज़र में आज्ञाकारी का होने का अर्थ क्रूस पर प्राण देना था। अध्याय 13 से लेकर 19 में दर्ज उस लंबी और परीक्षा वाली रात के बाद यीशु गिरफ्तार हो गया था। अगले दिन जगत के पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया जाना था। ऐसा करके उसने अपने आप को चेलों को आज्ञाकारिता का महत्व न केवल बातों से बल्कि अपना ही उदाहरण देकर समझाया। परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को उसकी आज्ञा मानकर ही दिखाया जा सकता है। यहाँ सिर्फ यीशु मसीह सिर्फ शब्दों के द्वारा यह नहीं बताया कि तुम्हें आज्ञा माननी है। यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर की आज्ञा मानकर क्रूस पर अपनी जान देकर दिखाया कि आज्ञा कैसे माना जाता है। आज हम सिर्फ बोले नहीं, और यीशु ने बोला यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञा को मानोगे, यहाँ वो लिखा है वहाँ वो लिखा है। सिर्फ हम बोले नहीं बल्कि हम करके दिखाए। अगर हमें जान देने की बारी आए तो हम जान दे के भी दिखाए। यीशु मसीह ने जान दे के दिखाया कि कैसे आज्ञाकारी बना जा सकता है। तो आज्ञाकारी होने का अर्थ है क्रूस पर प्राण देना। तो हमें यीशु मसीह ने सिर्फ शब्दों से बयान नहीं किया, बल्कि उसने खुद अपने जीवन का उदाहरण देकर हमें समझाया। क्रूस पर अपना प्राण देकर अपने प्रेम को समझाया कि कैसे पिता हमसे और आपसे प्रेम करता है। तो ये सिर्फ शब्दों का प्रेम नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली यीशु मसीह ने करके दिखाया। तो प्रेम और आज्ञा मानना हम अलग नहीं कर सकते। प्रेम हम तभी कर सकते जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। अब सारांश यह है, अपनी बात जारी रखते हुए यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें शांति दी जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। यूहन्ना 14:27। शुरुआत क्या किया था प्रभु यीशु मसीह ने? तुम्हारा मन व्याकुल न हो। अब अंत कैसे कर रहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। इस अध्याय का आरंभ तुम्हारा मन ना व्याकुल हो की पुकार और अंत शांति की प्रतिज्ञा के साथ होता है। शांति ऐसी चीज है जिसे हम सब प्राप्त करना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि हमें शांति ना मिले,
हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें शांति चाहिए। अबे मैं थोड़ी देर घर में आया हूँ, थक करके, तुम लोग शांत नहीं रह सकते हो? बोलते नहीं बोलते हैं? हर कोई शांति चाहता है। तो बहुत परंतु आमतौर पर इसकी व्याख्या करना कठिन है। बहुत बार हम शांति की व्याख्या नकारात्मक अर्थ में करते हैं। हमारे विचार से शांति का युद्ध, पीड़ा, कष्ट और किसी प्रकार की हानि ना होना, यही चाहते हैं ना। हमारे जीवन में कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, कोई पीड़ा ना हो, हम शांति से रहें, हमारे लिए यही शांति का अर्थ है। लेकिन बाइबल की शांति इससे अलग है। परंतु यीशु ने शांति की व्याख्या इससे अधिक सकारात्मक अर्थ में की है। इसका अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति है। आप शांति को कैसे समझ सकते हैं? शांति का अर्थ है, अगर आपके जीवन में शांति चाहते हो तो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो, या आपके जीवन में रोग हो, पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है तो इससे बड़ी शांति आपको और कुछ नहीं मिल सकती। यही सच्ची शांति। सच्ची शांति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे और आपके जीवन में होनी चाहिए। चाहे दुख, पीड़ा, कष्ट कितने क्यों ना हो। बाइबल में इस बात को शांति का मतलब ये नहीं कि कोई दुख, पीड़ा नहीं आएगी, कष्ट नहीं। बाइबल पौलुस खुद बताता है कि जितने लोग मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। और पतरस बताता है कि हम दुख उठाने के लिए बुलाए गए हैं। तो शांति का मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन से सारे दुख दूर हो जाए। शांति का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारे साथ है। वो है असली शांति। आप शांति को कैसे समझते हैं? जो शांति यीशु देता है उसे कोई लुटेरा चुरा नहीं सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में है तो ये कोई लुटेरा, कोई चोर इस शांति को आपसे छीन नहीं सकता, इसे चुरा नहीं सकता है। हत्यारा उसकी हत्या नहीं कर सकता है। आधी रात में टेलीफोन पर दुखद समाचार से वो समाप्त नहीं हो सकती वो शांति जो यीशु मसीह आपके अंदर है। आधी रात को आपको टेलीफोन पर कोई दुखद समाचार देता है, फिर भी वो शांति आपके अंदर बनी रहेगी, छोड़ के चला नहीं जाएगा। वो शांति अब उस दुखद घड़ी में भी आपको सांत्वना देगा, आपको हिम्मत देगा। डरो मत, व्याकुल रहो, पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा अगर आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है। मसीह की शांति का अर्थ परमेश्वर की उपस्थिति है। बाइबल के अनुसार शांति का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति। उसकी शांति हम उस भली स्त्री की तरह बना देता है जिसका वर्णन नीति वचन 31 अध्याय उसकी 25 आयत में किया गया। हम पढ़ेंगे नीति वचन, यहाँ देख रहे हैं। उसकी शांति हमें उस भली स्त्री की तरह बना देती है। प्रभु यीशु मसीह की शांति हमें क्या बना देती है? उस भली स्त्री की तरह बना देती है। नीति वचन 31 का 25। 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 यहाँ लिखा है, वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। क्या? वह बल और पहराव का परतावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। कोई हंसता है जब आपके जीवन में दुख आ जाए? अभी फिलहाल के लिए क्या आया? कोरोना वायरस। आप हंस रहे हैं? सब दुखी है, सब डरे हुए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन बाइबल बताती है अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है, हम कोरोना वायरस पे भी हंस सकते हैं, हम बड़े बड़े महामारियों पे हंस सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है? वह बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और वह आने वाले काल पर हंसती है। उसकी शांति यानी यीशु मसीह की शांति हमें इस भली स्त्री की तरह बना देती है जिसका वर्णन नीति वचन 31 के 25 में किया गया। वह बल और प्रताप का पहरावा पाने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। यह जानकर कि परमेश्वर हमारे साथ है, हम भी अनिश्चित भविष्य पर हंस सकते हैं। जिस समय यीशु ने अपने चेलों को संतावना भरी ये बातें कही, उस समय उसकी मृत्यु के कारण उथल पुथल और उन पर कष्ट आने वाला था। आज मेरे और आपके सामने हम नहीं जानते क्या होने वाला है, या हम जानते आगे क्या होने वाला है, इस वायरस के बाद और कौन सा वायरस आने वाला नहीं जानते। लेकिन जीवन के अनिश्चित पथ पर चलते हुए आइए अपने विश्वास की यात्रा में आगे बढ़े। ऐसा करके हम भविष्य पर हंस सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु ने आरंभिक चेलों की तरह हमें भी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया है।
चाहे वो इस कोरोना वायरस से भयानक स्थिति भी क्यों ना आ जाए, अगर हम तैयार रहेंगे यीशु मसीह की शांति के द्वारा, यीशु मसीह के वचन को मानने के द्वारा अपने जीवन में आज हम तैयार हैं, तो आने वाले काल पर हम हंस सकते हैं। जैसा पौलुस हंस रहा है और बोल रहा है, हे मृत्यु कहाँ रहा तेरा डंक, कहाँ रहा तेरा डंक। आज हम हंस सकते हैं। हाँ, अगर हम यीशु की आज्ञाओं को मानते हैं, अगर हम यीशु की बातों को ग्रहण करते हैं, हम आने वाले हर एक काल पे हंस सकते हैं, हर एक महामारियों पे हंस सकते हैं, क्योंकि हमने कौन सा बल और प्रताप का पहरावा पहने हैं, हमने सच्ची शांति का पहरावा पहना हुआ, हमने यीशु मसीह को पहरावा पहना हुआ है और हम हंस सकते हैं। लेकिन याद रखें, वो व्यक्ति कभी मत हंसना जो यीशु मसीह के वचन को नहीं मानता है। पता चलेगा कि वो जिसके ऊपर हम हंस रहे हैं वही हमारे ऊपर हावी हो गया। तो हम ऐसा कभी मत करें। जैसा उस समय पौलुस जब दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, तो कुछ लोगों ने देखा, अरे ये यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता, चलो हम भी इनके यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसने क्या बोला, जो पौलुस यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, मैं भी उस नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूँ। लेकिन दुष्ट आत्मा क्या बोला, मैं पौलुस को जानता हूँ और मैं यीशु को भी जानता हूँ, लेकिन तू कौन है। और बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर आ गई और उनको पूरी तरह से नंगा कर दिया। तो हम इस बात को ध्यान में रखें, अगर हम आज्ञा नहीं मानते हैं तो हम ना हंसे ऐसी विपत्तियों के ऊपर। विपत्तियों पर वही हंस सकता है, वही उसका डट के सामना कर सकता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जो उससे प्रेम रखता है। तो उनके लिए लिखा है, उनके लिए नीति वचन 31 का 25 है, वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। हम और आप खुदा की आज्ञाओं को माने और आने वाले भविष्य पर, अनिश्चित भविष्य हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, लेकिन हम आनंदित हैं, हम खुश हैं और आने वाले भविष्य पर हम हंस रहे हैं, क्योंकि खुदा हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर के हाथों से कोई छीन नहीं सकता है। और सच्ची उपस्थिति हमारे बीच में, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर वचन के लिए, जो आपने हमें एक बार फिर हमें प्रोत्साहन दिया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम ना घबराओ ना डरो, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ग्रहण करो इन बातों को। पवित्र आत्मा तुम्हें सहायक के रूप में दिया गया है, वो तुम्हें दिन प्रतिदिन यीशु के जैसा बना रहा है। मेरी आज्ञाओं को मानो तो आने वाले अनिश्चित भविष्य पर भी तुम हंसोगे। सच्ची शांति मैं तुम्हें देता। वो शांति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर है। वो दुख और तकलीफ, कोई चोर, कोई हथियारा उस शांति को छीन नहीं सकता है। वो तेरा धन्यवाद है सुंदर वचन के लिए। जितने लोगों ने सुना, जितने लोगों ने ग्रहण किया, उनके जीवन में जैसा उसने सुना है वैसा उनके जीवन में हो सके। हम सबके जीवन में ये वचन पूरी तरह से हमने ग्रहण किया और ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते। जो भाई बहन बीमार से छुए से चंगाई दीजिए, और जो नहीं जानते आपको, वो आपको जान सके, आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। सब बातों में आपको धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम एक अंतिम गीत को गाएंगे। एक कोरस है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ
हमेशा के लिए बनी रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद वचन को सुनने के लिए। वो आप सबको आशीषित करें।